तो हम मंदिर परिसर के अंदर हैं इस वक्त, और मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, राम मंदिर निर्माण के सूत्रधार कहे जाने वाले श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने हमारे लिए वक्त निकाला है। और इस वक्त हम सप्त मंडप पर मौजूद हैं उनके साथ। मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सप्त मंडप पर हैं हम, और आज एक बड़ा सपना राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा के बाद साकार हुआ है, देश के लिए, दुनिया के लिए। आपका भी सपना साकार हुआ। थैंक यू। जी हाँ, आज एक प्रकार से संतोषजनक बात है, और मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि जो मंदिर है, और मंदिर का मतलब जो भूतल है, जहाँ पहले रामलला की मूर्ति स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई वर्ष 2024 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा में अपनी उपस्थिति यहाँ पे की थी, तो भूतल का कार्य पूरा हो गया था। तो कुछ विवाद ऐसे खड़े कर दिए गए कि अभी तो मंदिर अधूरा है, क्योंकि सिर्फ भूतल का कार्य हुआ है। उस समय भी मैंने स्पष्ट किया था, और आपका कुछ समय लेकर के स्पष्ट करना चाहूँगा कि रामलला का मंदिर भूतल पर था, तो रामलला का मंदिर पूर्ण हो गया था। हम लोगों ने जैसी घोषणा की थी, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, और उसके अनुसार उसकी पूर्णता हो गई। उस समय भी हमें ज्ञान था कि इसका प्रथम तल बनेगा, दूसरा तल बनेगा, फिर इसका स्वर्ण शिखर बनेगा। तो वह सभी कार्य अब पूर्ण हो गया। आज अगर आप मंदिर में जाएं, और हम लोग चलेंगे अभी, तो आपको देखकर ये खुशी होगी कि लगभग 4,50,000 क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर राजस्थान का यह जो रेड स्टोन होता है, उसका इस्तेमाल किया गया, और प्रथम तल पर राम दरबार की आज प्रतिष्ठा हो गई। द्वितीय तल भी पूर्ण है। अब तक के न्यास के निर्णय के अनुसार उस पे कोई मूर्ति नहीं स्थापित होनी है। उसमें ऐसे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रामायण के होंगे, वह गर्भगृह में रखे जाएंगे, और उसके बाद जो स्वर्ण शिखर है वो पूरा हो गया है, तो हम देख सकेंगे। और इसलिए आपका माध्यम चुन करके हम एक प्रकार से घोषणा कर रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। हम सप्त मंडप पर हैं सर, लेकिन यहाँ से अगर आप कुछ राम मंदिर के बारे में समझा सकें या दिखा सकें, हालांकि थोड़ी दूरी पर है राम मंदिर, लेकिन प्रथम तला जो आज एक तरह से वहां पर अब राम स्थापित हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो गई है। राजा राम अब अयोध्या में हैं। जी, ये आपने अच्छा किया। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, फिर वहां जाएंगे भी। एक तरीके से आप लोगों को अनुमान नहीं होता यदि मैं बताऊं कि मंदिर में लगभग 4,50,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगा है। तो जो परकोटा है, जो बाहर है, जिसको आप देख रहे हो इस समय, जी हाँ, और इसमें यदि आप अपने दर्शकों को दिखला सकें कि परकोटा किस प्रकार से एक तरीके से बाहर बाहर आ रहा है, और उसमें 6 मंदिर हैं। वो छठा मंदिर आपको दिखलाई देगा, जिसपे कि स्वर्ण शिखर लग चुका है। ये 6 मंदिरों में भी आज भगवान की स्थापना हो गई, और स्थापना होने के बाद उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो एक प्रकार से मैं जो बात बता रहा था कि मंदिर में जो
4,50,000 क्यूबिक फीट पत्थर है। तो ये परकोटा जो है, जो लगभग 1 किलोमीटर है और जो एक तरीके से परिक्रमा मार्ग भी है, तो पहली परिक्रमा यहाँ होगी। तो वो परिक्रमा मार्ग है और उस परिक्रमा मार्ग में 6 मंदिर हैं और इनमें 8 लाख, आप सोचें, 8,50,000 क्यूबिक फीट पत्थर लग रहा है। यानी जो मंदिर है उसका दुगना हो रहा है, लागत भी दुगनी हो रही है, निर्माण कार्य भी उसी प्रकार से समय दुगना हो रहा है। तो मंदिर का कार्य तो पूर्ण हो गया, परकोटा के कार्य में मंदिर सब पूर्ण हो गए हैं। केवल जो परिक्रमा मार्ग है यह लगभग सितंबर तक पूर्ण होगा और उसके साथ ही एक तरीके से आप समझ लें कि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर के अन्य जो यहाँ पे विशेष कार्य होंगे, कंट्रोल रूम है, दान पत्र का कक्ष होगा जहाँ पे कि आपको प्रसाद मिलेगा, कार्यालय होंगे, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ये सब परकोटा में बेसमेंट में उसको रखा गया है। एक महत्वपूर्ण चीज जो थी, जो मैं आपको बताना चाहता था और इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप हमें यहाँ पर मिलें, तो यहाँ 7 मंदिर आप देख रही हैं, इसे हम सप्त मंडप कहते हैं। इसका एक अपना इतिहास है। प्रारंभ में जब निर्माण कार्य की कल्पना की जा रही थी तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक बहुत छोटे आकार में मंदिर की कल्पना थी। उस समय अंदाज भी नहीं था कि उच्चतम न्यायालय 71 एकड़ दे देगा, अंदाज नहीं था कि जनता इसमें 100% योगदान करेगी। आपको मालूम है, मैंने कई बार कहा है, इसमें 1 पैसा सरकार का नहीं लगा, इसमें सब हमारे देश के और विदेश में जो हमारे देशवासी हैं उनका दान इसमें जुड़ा है। जनता का, भक्तों का योगदान है, 100% भक्तों का योगदान है, उससे निर्माण कार्य हो रहा है। तो जो बात मैं बता रहा था कि यह अनुमान नहीं था कि इतनी धनराशि आ जाएगी। जब धनराशि आई तो एम्बिशन बढ़ा, एम्बिशन बढ़ा तो ये 5 मंडप बने, एम्बिशन के साथ ये प्रथम तल और द्वितीय तल जोड़ा गया। परकोटा तो बहुत बाद में, परकोटा तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं, कोविड खत्म हुआ 2023 में, जब पहली बार ये विषय आया कि परकोटा बनना चाहिए, तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, परकोटा है क्या, शब्द क्या है। फिर ढूंढा गया कि राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, बड़े बड़े सभी मंदिरों में है ये। तब फिर ये कल्पना की गई कि परकोटे की होगी। लेकिन ये जो जहां हम आए हैं ये उस कल्पना से भी बाहर था। इस विषय में एक बार प्रधानमंत्री जी समीक्षा कर रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान के 2 स्वरूप हैं। विस्तार से समझाया उन्होंने। उनका एक तो भगवान है वो, लेकिन वह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने राज्य में सामाजिक समरसता बचपन से निभाया है और उस सामाजिक समरसता के तहत उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो भगवान की जीवन से जुड़े थे, जिनकी कहानी है, यदि आप उनका भी मंदिर बना देंगे तो आज की जो पीढ़ी है इसको पता लगेगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया महर्षि वाल्मीकि, तो उनके काल के हैं। उन्होंने जो रामायण लिखी है ऐसा लगता है जैसे उन्होंने देखा। उन्होंने उदाहरण दिया कि निषाद जी, जिनके साथ भगवान मिले, जुड़े, स्वीकार किया। सबरी माता, जिनकी उन्होंने बैर का फल जो खुद पहले खा लेती थी
कि ये मीठा है कि नहीं जानकारी करें, उसे स्वीकार किया। हर एक में संदेश था इन कहानियों में। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र जी, अहिल्या जी, अगस्त्य मुनि जी, भगवान स्वरूप, तो ये 7 उन्होंने कहे कि मंदिर जो है वह आप बनाएंगे तो लोगों को लगेगा कि कैसे सामाजिक समरसता भगवान ने निभाई और बचपन से निभाई। अब आप जैसे ये माता सबरी का ये मंदिर है, माता सबरी का अंदर मूर्ति की स्थापना भी हो गई है। तो अब जो आएगा और जो भी आएगा उसको ये जानकारी मिल सकेगी कि किस प्रकार से इन लोगों ने भगवान राम से पाया तो, लेकिन उसके साथ भगवान राम ने इनको क्या दिया, एक संदेश दिया सामाजिक समकक्षता की, आपस में एक साथ मिलने की। तो उस दृष्टि से आप सोचें, अब कोई कहे कि राजा राम जिनका आज दरबार है वो कंद मूल फल खा रहे थे और उसको खिलाने के लिए सबरी माँ की उन्होंने सहायता प्राप्त की, अपने में अनोखा है। लेकिन यह संदेश यहाँ रहे और यहाँ से उभर कर पूरे देश में जाए, ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी जो आज साकार हो गई। और इसी के साथ आप देखेंगे कि एक पुष्करणी है। ये पुष्करणी इस दृष्टि से बनाई गई कि जो लोग आकर के यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठ करके विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनको पुष्करणी को बहुत पवित्र माना जाता है। वास्तु की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है, तो इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया। और बहुत सारी दक्षिण भारत के मंदिरों में होता जी हाँ, जी हाँ, बहुत दक्षिण भारत में तो बहुत पर्टिकुलर हैं इसके लिए। और बड़ा टेक्निकल विषय, आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पानी 4 घंटे से पुराना ना हो, मतलब रिसाइकिल होता रहता है। ये पानी जी 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 हाँ, तो इसका प्लांट लगाया हुआ है और प्लांट लगा करके इसको किया है। तो मैं बहुत उत्सुक था कि एनडीटीवी के माध्यम से मैं इस सप्त मंदिर की बात कहूँ, क्योंकि समरसता का ये प्रतीक है जहाँ हम खड़े हैं जी, सर। जी। और जो राम मंदिर में राम के जीवन से जो कोई भी जुड़ा, अब वो इस राम मंदिर परिसर के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल वही है। और इसको अंग्रेजी में बहुत लोग सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन वो कैप्चर नहीं करता वो भावना। सोशल इंजीनियरिंग तो एक ऊपर से लगाई जाती है, इट इज ग्राफ्टेड इन द थॉट प्रोसेस, बट समरसता इज इनबॉर्न। तो जो भगवान का संदेश था जिसको कि प्रधानमंत्री जी उजागर करना चाहते थे, वह एक शब्द समरसता से था जुड़ा हुआ। यहाँ आपसे 1 मिनट हम लेंगे। ये एक मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है जो अभी बन रहा है, परकोटा से बाहर है, और ये मंदिर का, जी हाँ, मंदिर का हिस्सा नहीं है। ये शेषावतार का मंदिर है। शेषावतार जो है वो लक्ष्मण जी भगवान का स्वरूप है, जिसमें उन्होंने नियंत्रित किया है नाग देवता को। तो यहाँ पे आप जाएंगी तो मूर्ति लग गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, केवल इसका अभी स्वर्ण शिखर बनना बाकी रह गया है। तो ये शेषावतार मंदिर परकोटा से बाहर है, तो जहाँ सप्त मंदिर पूर्ण हो गया है, ये कार्य भी चल रहा है। तो ये भी सितंबर में खत्म हो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से आप देखेंगी कि सितंबर में ये, अब ये आपको जैसे निषाद राज का ये मंदिर है जी। और इस मंदिर में भी अब प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है और आरती होती है, और सभी श्रद्धालुओं को
हम चाहेंगे, आपके माध्यम से जानकारी कराना चाहेंगे कि अब वो आकर के इन मंदिरों को भी देख सकते हैं और राम जी के कार्यकाल या राम जी के काल में किस प्रकार से ये जो ऋषि मुनि थे उनको जोड़ा गया और किया गया। तो एनडीटीवी के दर्शकों को सर ये पहला मौका एनडीटीवी के दर्शकों को मिल रहा है सप्त मंडप देखने का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सप्त मंडप की सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। अगला पड़ाव हमारा सर क्या होने वाला है? जी, मैं आपको ऊपर से हम लोग नीचे आए तो अच्छा होगा। तो हम कुबेर टीला ले चलते हैं। कुबेर टीला जी, उसके महत्व को समझाते जी हाँ, वो वहाँ समझाएंगे कि क्या है। ये महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है और यहाँ से हम लोग चलेंगे कुबेर टीला के लिए। कुबेर टीला अयोध्या में एक सबसे ऊंचा, एक तरीके से पीक माना जाता है और दूसरा इसमें अलग अलग प्रकार की लोगों को विश्वास सा था। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोगों को ये कहा गया कि कुबेर टीला मत जाइएगा और उसका कारण ये बताया गया था कि वहाँ पे जंगली बहुत जानवर हैं और वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दें। लेकिन ये बताया गया कि यहाँ पे सबसे पुराना शिव मंदिर है। तब हम लोगों की जिज्ञासा हुई कि अगर शिव मंदिर है तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तो पूजा होनी चाहिए और यहाँ जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक आएंगे, वह शायद वहाँ पे अर्चना करना चाहें, भगवान शंकर पे जल चढ़ाना चाहें। तो फिर धीरे धीरे हमने शुरुआत की। आज आप जब देखेंगी कि उस जंगल का स्वरूप क्या है तो आपको यह विश्वास हो जाएगा। ये लगभग मंदिर का एक छोर है, लास्ट पॉइंट है। और यहाँ एक ब्रिटिश कलेक्टर थे, मिस्टर एडवर्ड। तो मिस्टर एडवर्ड को बहुत एक उत्सुकता रहती थी कि ये भगवान राम के ज़माने की जो चीज़ें हैं उनको हम ढूंढ निकालें। और उसमें जहाँ वो ढूंढते थे तो एक अपना पत्थर डाल देते थे एडवर्ड, और उसमें लिख देते थे 1902 वो उनका कार्यकाल था। तो इसको भी उन्होंने ढूंढा, कुबेर टीला को, तो उनका नाम था। हाँ जी, पत्थर भी है। तो इसलिए फिर यह सोचा गया कि हम यहाँ से भगवान राम के राज्य को और उनके जन्म स्थान को पूर्ण करेंगे और शिव जी, और वहाँ पर आप अभी जटायु जी को देखेंगे। तो ये बताइए कि जब कुबेर टीला भी उसका निर्माण कार्य पूर्ण है, वो तैयार है पूरा? वो सबसे पहले तैयार हुआ। पर वो आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा जब पूरा मंदिर खुलेगा, जो बाकी आज भी है, ऐसा है। इसीलिए मैंने ये अवसर आपका जो है वो प्राप्त किया कि लोग बस दर्शन करके चले जाते हैं। किसी को ये अंदाज नहीं है कि ये सब चीज़ें भी हैं। तो मैं आपके एक तरीके से आपके माध्यम से मैं अपने लिए सहायता प्राप्त कर रहा हूँ कि श्रद्धालुओं को, दर्शकों को हम बताएं कि यहाँ पर भगवान के दर्शन और उनका आशीर्वाद तो प्राप्त कर ही लें, लेकिन उसके साथ जो उनकी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब आप जानते हैं जटायु का तो बहुत बड़ा उसकी कहानी है, तो वह बनाया गया और यहाँ स्थापित किया गया। यहाँ क्यों स्थापित किया गया आप ये पूछेंगी। कारण ये था कि कहा जाता है कि जटायु की राम भक्ति, भगवान भक्ति बहुत थी। ये आप देखें, ये सब जंगल था। जो आज आप ग्रीन देख रही हैं, ये सब कुछ जंगल था। यहाँ आना जाना बंद था, बिजली रहती नहीं थी। जब हम लोग आए तो इसको हम लोगों ने टेकअप किया काम। ये वही वो जगह है जिसमें आप लोगों को कहा जा रहा था कि इधर मत आइए। जी।
आज जैसे कि जब ट्रस्ट कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा आज से शुरू होगी, तो हम अपने दर्शकों को अगर आप समझा पाएं, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, इसीलिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए नहीं खोला जा रहा है, और कोई वजह नहीं है, अगर आप बताएं। बिल्कुल, श्रद्धालु भी समझते हैं। जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि बड़ा पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है और भी चीज़ें हैं, तो वह यह समझते हैं कि ये तो बहुत कार्य बाकी है। कभी कभी हमें भी बता देते हैं कि अभी तो इसमें 2 वर्ष लगेगा, लेकिन मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो बनाया है दिसंबर 2025। मंदिर का ही नहीं, मंदिर तो बन जाएगा, मंदिर बन गया है, लेकिन परकोटा का पूर्णता की ओर ले जाना और बाकी ऑडिटोरियम और जो अतिथि गृह है विशेष रूप से साधु संतों के लिए, तो उसका निर्माण कार्य भी यहाँ किया जा रहा है। दाईं तरफ ये पूरा वही निर्माण है, तो वो भी खत्म हो जाएगा दिसंबर 2025? नहीं, वो मार्च 2026 तक जाएगा, लेकिन बाकी इधर का कार्य सब पूरा हो जाएगा दिसंबर 2025 में। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि श्रद्धालु यहाँ कदाचित इसलिए नहीं आते कि जब वो देखते हैं तो वो यह समझते हैं कि अभी तो बहुत कार्य बाकी है, और प्रतीक्षा करते हैं कि जब पूरा पूरा यहाँ पे घोषणा हो जाएगी हो जाए, हाँ। तब वो आना चाहेंगे। लेकिन व्यवस्था है लोगों को आने जाने की। बिल्कुल, और शिव हाँ। मंदिर तो इनको बिल्कुल तैयार है लोगों के लिए। ये अवश्य है कि हर स्थान पे उसी संख्या में लोग नहीं जा सकते, ये मैं आपको स्पष्ट करूं। जैसे ये स्थान है, तो यहाँ का जो सॉइल टेस्ट किया गया, तो ये कहा गया कि एक समय पे, मतलब एक पर्टिकुलर मिनट पे यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग नहीं जाएं, तो वो निकलते रहें, लोग आते रहें। तो इस प्रकार तो हो सकता है लगभग पूरे दिन में 10,000 लोग आए। मंदिर में 1 लाख से ऊपर आते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है, 5 मंडप हैं, एक बार में 5,000 लोग अंदर चले जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो वो है ऐसा, थोड़ा सा हमें व्यवस्था करनी होगी। प्रथम तल पे भी मैंने न्यास को अनुरोध किया है, यदि वो निर्णय तो न्यास लेंगे, न्यास के जनरल सेक्रेटरी। लेकिन प्रथम तल पे हम बिना नियंत्रण के नहीं भेज सकते। वहाँ फ्री पास बनेगा, लोग अपना पास बनाएंगे जैसे आरती के लिए बनाते हैं, और जो संख्या तय होगी कंस्ट्रक्शन की लिमिट, लोड फैक्टर को ध्यान रख के, जो हमारी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसने, जो रुड़की में है, उसने संस्तुति की है कि आप कितने लोगों की सीमा अंदर करें। और ऐसे भी जो नीचे प्लिंथ एरिया है वो 5 मंडप हैं, प्रथम तल पे 3 मंडप हैं, द्वितीय तल पे 2 मंडप हैं, तो वो टेपर कर रहा है। तो जो लोगों को अगर खड़ा करके क्षेत्रफल लिया जाए तो संख्या कम होगी। तो उस सबको ध्यान में रखकर, लेकिन व्यवस्था दर्शन की सभी के लिए है, कोई फीस नहीं है, कहीं पर पास की व्यवस्था है, कहीं बिल्कुल फ्री एंट्री की व्यवस्था है। तो आप कह रहे हैं कि जो सीमित संख्या है फर्स्ट फ्लोर के लिए, ये हमेशा के लिए रहेगी या अभी के लिए रहेगी, जब अभी तुरंत जब नहीं, ट्रस्ट ये होता तो है? मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ है, ये हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में उस एरिया में 2 लाख लोग नहीं ले जा सकते। आप सोचें, जब कुंभ हुआ था तो लोग 4 लाख लोग दर्शन कर रहे थे, और हो गया। 4 लाख बहुत संख्या होती है, हाँ। तो उसको ध्यान में रख करके हम प्रथम तल पे तो नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ संख्या तो कम होगी, और कम होने का एक ही आधार होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और यथासंभव ऑनलाइन आप पास अपना बना लें जहाँ हैं, और पास लेकर के आएँ तो एंटर करें। अगला पड़ाव हमारा सर? जी, अब हम लोग जो है चलेंगे यहाँ से, और मैं सोचता हूँ कि आपको, अगर प्रथम तल हमें देखने को मिले। जी 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 जी, मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको हम
मुख्य मंदिर के प्रांगण में ले जाते हैं और वहाँ से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर किस प्रकार से कैसे कंप्लीट हुआ है। हम उन निर्माण कार्यों को आपको नहीं आज दिखला रहे हैं, रास्ते में कुछ दिखला सकेंगे जो यात्री सुविधा से संबंधित हैं। जैसे यात्री आता है तो उसकी फ्रिस्किंग होती है, फिर वो अपना सामान जमा करता है, तो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर बिल्डिंग बनी है, तो वो उस तरफ है, तो हम मंदिर तक जा करके बिल्कुल इसको बहुत अच्छा होगा हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। हम वहाँ चलते हैं। सही मायनों आप ही सूत्रधार रहे हैं इस निर्माण कार्य के और आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये सपना साकार हुआ है राम मंदिर परिसर का। आप कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक या सितंबर तक ये पूर्ण हो जाएगा। आप विश्वास माने, इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। यदि कभी आपको या आपके चैनल को बताने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसे उदाहरण बता सकूंगा कि प्रतिदिन जो गंभीर समस्याएं, इंजीनियरिंग डिटेल, कंस्ट्रक्शन डिटेल, सप्लाई डिटेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सब है, उसका अपने आप सलूशन निकल जाता है। अब आप जो यहाँ पर चल रहे हैं तो ये तो एक सामूहिक सुविधा केंद्र है जो बाईं तरफ है, और दाईं तरफ ये बाहर से परकोटा की रिटेंशन वॉल है और अंदर परकोटा आप देखें तो 90% बन चुका है। ये जो दीवार है सर, ये बदलेगी इसमें? नहीं, ये प्लेन, ये दीवार में प्लेन स्टोन क्लैड कर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, ये वेस्टर्न साइड है और इसको यह उचित समझा गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का, क्योंकि मूवमेंट जो है श्रद्धालुओं का रहेगा, हाँ, डिसरप्ट ना हो, तो यहाँ वो नहीं उस प्रकार का किया जा सकता है। ये कौन सा मंदिर है सर? ये परकोटा का है। वो जो 6 मंदिर की मैंने आपको विवरण दिया था, उस 6 मंदिर में उन 6 मंदिर में से एक ये भी है। तो परकोटा का दायरा कितना है? वो 1.3 किलोमीटर है और इसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था यह है कि एक तरफ से तो उन्हें ब्रॉन्ज के म्यूरल्स दिखाई देंगे जो कि बन रहे हैं, कुल मिला के 80 म्यूरल होंगे, और दूसरी तरफ वो खुला है जो मंदिर का दर्शन लगातार होगा। आप जहां अब पहुंच रहे हैं, ये ईस्टर्न एंट्रेंस है मंदिर का, और ईस्टर्न एंट्रेंस से ही आम जनता आती है। मंदिर के लिए तो मुख्य एंट्रेंस यही है। अब परिसर में आने के लिए थोड़ा सा वीआईपी है। परिसर में आने के लिए 4 गेट बने हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता देंगे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं राम मंदिर के ठीक बाहर, और आज सुबह राम मंदिर के प्रथम तल में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अब एनडीटीवी के दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मिलेंगी प्रथम तल की, जहां पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब आप मंदिर में आ गए जी, और ये पूर्वी गेट है। हाँ, पूर्वी गेट से आप अंदर आ रही हैं। सामान्य व्यक्ति वह जब आता है तो उसको यहाँ से भगवान दिखाई देते हैं, रामलला दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से वो पूजा करने लगता है। रामलला उसके सामने है। जो व्यक्ति वीआईपी दर्शन करता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो झांक करके देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तो रामलला का पूरा आप दर्शन देखें।
और बिल्कुल यही इसीलिए तो कहा जाता है सर कि राम सबके हैं। जी जी जी, ऐसे पूरे मंदिर में 397 पिलर्स हैं। इन पिलर पे हर एक में 25 से 30 मूर्तियां हैं। ये सारे दरवाजे एक बहुत बड़े व्यापारी महाराष्ट्र में बम्बई के हैं, दिलीप जी उनका नाम है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर और काशी मंदिर में भी सोना दान किया था। यहाँ पे भी जितने कलश हैं, जितने ये दरवाजे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये सब स्वर्ण के हैं उन्होंने दान किए और दान किए। कुल मिलाकर 45 से 50 किलो सोना लगा है द्वार द्वार में बस। और कलश मिला के। और इसका मूल्य अगर टैक्स से अलग करके बताया जाए तो 50 करोड़ रुपए है जो उन्होंने दान किया है। जी, अब हम प्रवेश कर रहे हैं राम दरबार में सर, जी, अब आप प्राण प्रतिष्ठा आज हुई और आपके जरिए हमारे दर्शक भी ये अत्यंत सुंदर तस्वीर राम दरबार की देख पाएंगे। तो ये पहली तस्वीर है एनडीटीवी के दर्शकों के लिए राम दरबार की। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहली बार एनडीटीवी के दर्शकों को ये तस्वीर देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर की और आप देख सकते हैं कि भव्य दिव्य ये प्रथम तल तैयार किया गया है। जयपुर की मूर्तियां हैं, जयपुर के शिल्पकार ने बनाया है। इन मूर्तियों में यहाँ राम हैं, उनके भ्राता हैं, सीता जी हैं और उनके प्रथम सेवक हनुमान जी हैं, जो कि राम दरबार की कल्पना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शायद नोट नहीं किया, राम दरबार वो ये है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सारे शोक खत्म। ऐसे राम थे जो अपना दरबार इस त्रैलोक में उन्होंने स्थापित किया। सारे दुख दर्द खत्म। जब यहाँ दूसरी तरफ है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कबहू नहीं व्यापा। मतलब कि कोई इस प्रकार का कष्ट किसी को नहीं होता था, गरीब अमीर कुछ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, कष्ट नहीं हो सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। और राम राज्य कबहू कभी नहीं व्यापा। तो ये है हमारे राम जो अब स्थापित है यहाँ इस मंदिर में, भव्य दिव्य मंदिर में। सर ग्राउंड फ्लोर में राम लला हैं तो फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार है, तो दोनों की आर्किटेक्चर में सिमिलैरिटी बिल्कुल एक जैसी है, सब कुछ सिमिलरिटी है। केवल वहाँ 5 मंडप हैं, यहाँ 3 मंडप हैं और इसके ऊपर 2 मंडप हैं। तो वह अंतर तो है, लेकिन बाकी कोई नहीं है। भैया इसको खुलवा देना। तो आपने ये भी बताया कि जो दूसरा तल है, जो सेकंड फ्लोर है, उस पर कुछ मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन रेयरेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाएंगी। तो आपके ज़रिए हमको ये, हमारे दर्शकों को ये देखने का मौका मिला है। बेहद अत्यंत सुंदर राम दरबार तैयार है और भक्त उत्सुक हैं कि कब आ पाएंगे। दे आर वेरी क्यूरियस व्हेन डू दे कम फॉर देयर दर्शन। होगा, न्यास उसे भी निर्णय करेगा। दर्शन अंदर तो हो ही रहे हैं। अब आप एग्जिट पाथ पे हैं, ये एग्जिट तो पाथ एंट्री है, अलग से होगी और ये आप कर चुकी थी पूर्वी द्वार से। ये दक्षिणी द्वार है जहाँ से कि एग्जिट होगा। तो जो आप कह रहे थे कि सीमित संख्या में फैसला लिया गया है अंदर भक्तों को भेजने के लिए फर्स्ट फ्लोर में, तो वो संख्या कितनी हो सकती है अराउंड एट अ टाइम? मेरे लिए अनुमान लगाना तो कठिन है, क्योंकि न्यास ने अभी निर्णय नहीं लिया है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि आपको इस स्पेस को ध्यान में रखते हुए एक समय में लगभग, मतलब 1 घंटे में
लगभग 1 से 1,500 लोग अंदर आएं और बाहर जाएं तो फिर नेक्स्ट राउंड आए, छोड़ा जाए। हाँ, तो लगभग आप समझें, मेरा अनुमान है करीब 15,000 लोग प्रतिदिन आ सकते दर्शन हैं, कर सकेंगे। उससे ज्यादा नहीं। जी, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरे लिए यह अपरिपक्व है जी। बात कहना, क्योंकि यह निर्णय तो पूरी तरह न्यास के कार्य क्षेत्र में है। तो जो श्रद्धालु आएगा वो यहाँ से फिर म्यूरल देखता हुआ और चक्कर लगाता हुआ परकोटा की परिक्रमा करता हुआ आएगा। तो राम के जन्म से लेकर के और पूरे भगवान लौट के आते हैं और उनका वापस उत्सव मनाया जाता है अयोध्या में, यह कहानी इसमें बताई जाएगी। तो ऐसे 85 म्यूरल हैं जिसकी कुल लंबाई 785 फीट है। तो राम के जीवन के जी, दर्शन यहाँ जी हाँ, करने को मिलेंगे। राम कथा पूरी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, एनडीटीवी के लिए, और इतनी खूबसूरती से आपने पूरे इस राम मंदिर और इस परिसर को समझाया है। जो दर्शक अयोध्या नहीं आ पाए हैं वो आपके जरिए इसको महसूस कर पाए हैं, जुड़ पाए हैं। आपके कैमरामैन ने भगवान की फोटो ली है और आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को मिल सकेगा, क्योंकि सब उनकी ही कृपा है। धन्यवाद। राम सबके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आपने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी हैं राम मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स की, जहां पर तैयारी है इस वक्त राम दरबार को आम श्रद्धालुओं को खोलने की। पहली तस्वीरें राम दरबार की सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। निपिन मिश्रा सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आपने इतने व्यस्त समय में भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला है। और एक संदेश साफ है, यहाँ से राम मंदिर से जा रहा है, राम सबके हैं, राम सभी के लिए यहाँ पर अब आ चुके हैं।